वेलकम बच्चों। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग वर्ब बी के बारे में पढ़ेंगे और जो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितना भी सीखा है उनका रिवीजन करेंगे क्विज एंड एक एक्सरसाइज के द्वारा। तो ये जो बी वर्ब है, ये बी वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है। बच्चों, वर्ब दो तरह की होती हैं, एक होती है रेगुलर, दूसरी होती है इर्रेगुलर। ये जो डिवीजन है वो टेंस में वर्ब किस तरह से चेंज होती है उसके आधार पर है। तो जो ये बी वर्ब है ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। अब इर्रेगुलर क्या होता है, तो इसके लिए पहले हम लोग समझते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या होती है। तो जो ये रेगुलर वर्ब्स होती हैं ये V2 और V3 की ज्यादातर फॉर्म्स कैसे बनाई जाती हैं, या तो डी लगाकर या ईडी लगा के। जैसे कि मैं एक वर्ब लूं प्ले, तो हम प्ले का V2 कैसे बनाते हैं, प्लेड, और V3 भी बन जाता है प्लेड से। तो ज्यादातर वर्ब्स इसी तरह से बनती हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो कि इस नियम को फॉलो नहीं करती हैं। तो उस नियम को क्या, उन वर्ब्स को क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब जैसे इर्रेगुलर वर्ब में भी क्या होता है, कुछ वर्ब तो अपनी तीनों फॉर्म में सेम रहती हैं। जैसे पुट है तो वो तीनों ही उसका सेम रहेगा। कुछ वर्ब्स कैसे बदलती हैं, जैसे हम लोग टेक वर्ब ले लें तो टेक हो जाएगा टेक, टुक, टेकन। क्लियर? इसी तरह से जो ये बी वर्ब रहती है, जो ये अपना जब बी तो क्या है, ये बेस फॉर्म है। आप पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि जो ज्यादातर वर्ब की बेस फॉर्म एंड V1 फॉर्म सेम रहती है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी बेस फॉर्म अलग होती है और V1 फॉर्म यानी जो प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है वो अलग रहती है। बी उसी में से, ये जो बी है इसकी फॉर्म, बेस फॉर्म है ये बी। जब ये प्रेजेंट टेंस में आती है तो क्या बन जाती है, इज, एम, आर। पास्ट टेंस में वॉज या वर। फ्यूचर में हम इसको कहीं पर विल बी और शैल बी में यूज करते हैं। बीइंग पैसिव वॉइस में आती है और बीइंग परफेक्ट टेंस में आती है। तो जो ये बेस फॉर्म है कहीं पर बेस फॉर्म में आ जाती है और कहीं पर ये अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाती है। तो ये हुआ बी कैसे इर्रेगुलर वर्ब है। बी एक स्पेशल वर्ब है। ये स्पेशल वर्ब क्यों है, इसको हम देखते हैं आगे कि ये स्पेशल वर्ब क्यों है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज की जाती है। आप इतना सा ये नोट कर लें, फिर हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे कि बी एक स्पेशल वर्ब क्यों है। अब थोड़ा और हम लोग बी वर्ब के बारे में जानते हैं। ये जो बी वर्ब होती है ये बहुत ही स्पेशल वर्ब होती है। स्पेशल क्यों होती है, जब हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस पढ़े तो देखिए क्या पढ़ा था, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, और दूसरे में वर्ब कैसे आई थी, ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, या कोई भी सिंगुलर, राम प्लेज। यानी जो मेन वर्ब है वो दो तरीके से आई, या तो एस के साथ या बिना एस के साथ। लेकिन ये जो बी वर्ब है ये 3 तरह से आती है। इस कैसे आती है, आई एम, ही इज, यू आर। तो ये स्पेशल वर्ब है क्योंकि ये एम, आई के साथ एम, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई भी एक सिंगुलर है उसके साथ में ये इज लेती है, और जो प्लूरल है उसके साथ में आर। दैट्स वाई जो ये बी वर्ब है ये एक स्पेशल, इसका ट्रीटमेंट रहता है, ये एक स्पेशल केस में आती है। दूसरी बात, ये जो बी वर्ब है ये स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग का मतलब ऐसा नहीं इसमें बात है तो 2 ही इसमें लेटर है, लेकिन इसका एक अलग केस है। यहां पर देखिए जो ये बी वर्ब है, आप लोगों ने देखा इज, एम, आर जब कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, आई के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर मेन वर्ब आएगी। तो यानी जो ये बी वर्ब है ये 2 तरीके से काम करती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कहाँ आती है, कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगी क्योंकि वहां पर मेन वर्ब है। लेकिन यहां पर ये वर्ब ही, आई एम, ही इज, इट इज,
आर आर आर, यहां पर ये एज ए मेन वर्ब फंक्शन कर रही है। कैसे पता चलेगा मेन वर्ब फंक्शन कर रही है? क्योंकि यहां पर कोई दूसरी वर्ब नहीं है, तो ये जो बी वर्ब है ये यहां पर मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है। दूसरी बात, ये अब स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाएगी? जब यहां पर हमको नेगेटिव बनाना है तो हमको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, ये मेन वर्ब के साथ ही नॉट आ जाता है। तो स्ट्रॉन्ग हुई ना कि बी वर्ब को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव में ये मेन वर्ब आगे आ जाती है, यहां पर बी मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, ये आगे आ जाती है। और नेगेटिव में इसको कोई सपोर्टिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, ये एम के साथ नॉट, इज के साथ नॉट, आर के साथ नॉट, इस तरह से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। अब हमने क्या पढ़ा था अभी कि ता है, ती है, ते है, आए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। लेकिन यहां पर देखिए ये सब सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस है। ही इज हैप्पी, वो खुश है। इट इज 9 o'clock, 9 बजे हैं। सोहन इज हंग्री, सोहन भूखा है। इस तरह के सेंटेंसेस जो आपको दिए जाते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट में होते हैं, जहां पर कि आपको लगेगा इज है तो ये तो कंटिन्यूअस टेंस है। नहीं, यहां पर इज, एम, आर ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहे हैं और ये सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस हैं। जो ये इज, एम, आर, ये जो बी वर्ब की V1 फॉर्म है, ये यहां पर एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। लिंक यानी जोड़ना, सब्जेक्ट को जो दूसरा वर्ड है उससे कनेक्ट कर रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो ये बी वर्ब है ये सब्जेक्ट के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आई एम ए टीचर, मैं क्या हूं, मैं टीचर हूं। कभी यहां पर एडजेक्टिव भी आ सकता है, कभी कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है, इन द कार। तो ये यहां पर कैसे काम कर रहा है? लिंकिंग वर्ब, यानी इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट। अभी हमको इतना आगे नहीं पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि आई एम ए टीचर, इसकी पैसिव वॉइस बनाओ। तो बच्चों इसकी पैसिव वॉइस कभी नहीं बनेगी। पैसिव वॉइस किसकी बनती है? जहां पर कि वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। यहां पर तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। यहां पर ये जो वर्ब है, जो बी वर्ब है, आपने देखा मैं बार बार कह रही थी कि जो ये स्पेशल केस है, क्यों है? क्योंकि जो बी वर्ब है ये यहां पर मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। इरेगुलर वर्ब है, यानी ये जो जनरल रूल्स हैं V1, V2, V3 के वो फॉलो नहीं करती है। इसका प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन होता है, तो ये इरेगुलर वर्ब हो गई। तो हमको इस तरह के सेंटेंसेस ही आपको ट्रांसलेशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस का जब हम इनको कंस्ट्रक्ट करेंगे, इनको जब बनाएंगे, तो हमको बी वर्ब की फॉर्म ही इज, एम, आर का यूज करना है। आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर, नेगेटिव बन गया। यहां पर ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, लेकिन जब इसको नेगेटिव बनाना पड़ा तो इसको सपोर्टिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि और टेंसेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था तो नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज की जरूरत पड़ी। लेकिन यहां पर आई एम नॉट ए टीचर, ही इज नॉट हैप्पी, इट इज नॉट 9 o'clock, सोहन इज नॉट हंग्री, यू आर नॉट ब्यूटिफुल, वी आर नॉट इन द कार। यानी ये जो मेन वर्ब है बी, ये अपने साथ नॉट ले लेती है मेन वर्ब होते हुए भी। यदि इंट्रोगेटिव भी हो, एम आई ए टीचर, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, लेकिन यहां पर बी मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, लेकिन तो भी ये पहले सब्जेक्ट के आके इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाती है। तो दैट्स वाई जो बी है ये बहुत ही स्पेशल वर्ब है और बहुत ही स्ट्रांग वर्ब है। ये तो ठीक है, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस आपसे ट्रांसलेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंसेस हैं। आप इनको नोट करें। अब हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे सिंपल प्रेजेंट की, जिससे कि आपने जो फर्स्ट पार्ट में जो वीडियो क्लास में सीखा था, सेकंड पार्ट की वीडियो क्लास में जो सीखा था और आज जो सीखा है, इसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लें।
और अब हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि आपके जो कंफ्यूजन्स हैं वो भी दूर होंगे और एक बार हमारा फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पर हमको जो सेंटेंसेस है इनको चेंज करना है, यानी किसी को नेगेटिव में बदलना है, किसी को अफर्मेटिव में, किसी को इंट्रोगेटिव में। ही डज हिज बेस्ट, इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इसका नेगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव भी बनाना है। तो यहां पर बात ये है देखने वाली कि ये जो डज है ये मेन वर्ब है यहां पर। क्लियर? तो यहां पर जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका नेगेटिव? सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो डज आ जाएगा, डज के साथ में नॉट। अब ये जो मेन वर्ब थी इसमें से निकल जाएगा ईएस और यहां पर आ जाएगा डू। आपको लगेगा देखने में कि ये तो यहां पर डज ऑलरेडी लिखा है, बस नॉट लगाना है। यही है जहां पर कि ये जो पॉइंट है यहां पर बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। ही डज नॉट डू हिज बेस्ट। ऑलराइट, अब इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। अब इंट्रोगेटिव बहुत आसान है, हम डज को पहले बाहर ले आएंगे। डज ही नॉट हटा देंगे क्योंकि हमसे अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं पूछा गया, और यदि पूछा गया तो नॉट लगा रहने देंगे। पर यहां पर हमको एक सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है और इसी को हमको इंट्रोगेटिव में। तो डज ही डू हिज बेस्ट और क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? शी डज द होमवर्क। अब यहां पर सेम डज, यहां पर भी ये मेन वर्ब है। ये सेंटेंसेस मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको सेंटेंस चेंज करने को आता है तो बहुत कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं। मेन वर्ब है, अब हमको इसको भी नेगेटिव बदलना है, तो नेगेटिव कैसे बदलेंगे? यहां पर ले लेंगे शी के साथ आ जाएगा डज नॉट, और डज नॉट के साथ फिर से मेन वर्ब क्या हो जाएगी? अब डू हो जाएगी, द होमवर्क। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहां पर डज पहले आ जाएगा, डज शी डू, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इंट्रोगेटिव जो मार्क ऑफ इंटरोगेशन। यू डू द एक्सरसाइज, इसको भी हमको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर देखो ये डू है, ये मेन वर्ब है, बस हमको इतना याद रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो जब अफर्मेटिव होगा तो डू या डज मेन वर्ब की तरह ही वहां पर आ सकता है। अब जब हम इसका ये दोनों सेंटेंस हो गए ये वाले इससे, ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो। अब हम इसका बनाते हैं यू के साथ डू नॉट। डू नॉट के बाद में अब मेन वर्ब आएगी, यू डू नॉट डू। लगेगा दो बार डू आ गया, तो ये तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, सपोर्टिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। यू डू नॉट डू द एक्सरसाइज, आगे आप लोग लिख लेंगे फुल स्टॉप। यदि इसका इंट्रोगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा? डू यू डू एक्सरसाइज, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब शी डज नॉट लाइक कैट्स, ये तो नेगेटिव बना हुआ है, इसको हमको अफर्मेटिव में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर शी लिख देंगे। जब यहां से अफर्मेटिव के लिए नॉट निकलेगा तो ये अभी हम लोग देखते आए कि नॉट के लिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो डज भी जब नॉट हट जाएगा तो डज भी हट जाएगा, तो शी। अब जब डज हटेगा तो यहां पर जो हमने ये एस या ईएस ऐड किया था ये भी निकल के मेन वर्ब के साथ आ जाएगा। लाइक में ई ऑलरेडी दिया है, तो हम क्या करेंगे? शी लाइक्स कैट्स। शी लाइक्स कैट, क्योंकि शी के साथ में जब हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे तो क्या पढ़ा था कि मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हमने यहां पर जोड़ दिया। डज मिस्टर दास नॉट नो योर एड्रेस, अफर्मेटिव में बदलना है। अफर्मेटिव में बदलने के लिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट चाहिए, तो हम यहां लिख देंगे मिस्टर दास।
अब नॉट तो हटाना है क्योंकि अफर्मेटिव है। जब नॉट हटेगा तो नॉट के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगी। अब जब हेल्पिंग वर्ब हटेगी तो जो ये एस है इसका वो यहां पर ऐड हो जाएगा। मिस्टर दास नोज। ऑलराइट, मिस्टर दास नोज योर एड्रेस। योर एड्रेस, फुल स्टॉप आ जाएगा। अब डू यू नो द वे। अब हमको इसको अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में अब ये डू की हमको कोई जरूरत नहीं है अफर्मेटिव में, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। और जो सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर आ जाएगा नो। नो में एस या ई एस नहीं आएगा क्योंकि यू के साथ तो एस या ई एस आता ही नहीं है। यू नो द वे, फुल स्टॉप। डज ही कम एवरी डे, अफर्मेटिव में चेंज करना है तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में अब हमको यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारा फॉर्मूला कहता है कि सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, तो मेन वर्ब में कम, तो कम है, ही के साथ में V5 आता है, एस लगता है, तो यहां पर हम जोड़ देंगे एस। ही कम्स एवरी डे। क्लियर हुआ कि हमने कैसे देखा कि जो डू और डस जब मेन वर्ब की तरह आती है तो हम इनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते हैं, और जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो तो उनका अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप नोट कर लें। इसके बाद में थोड़ी और एक्सरसाइज में अलग टाइप के सेंटेंसेस लेंगे ताकि वहां पर भी आपका रिवीजन हो जाए। और अब थोड़े से और सेंटेंसेस देखते हैं। इन सेंटेंसेस में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं और ये भी क्लियर है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही गलतियां हैं जो हमने सीखी हैं, वो गलतियां उसमें हमको मिलेंगी। शी इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज। ऑन संडेज और ऑफन, ये दो बातें हमको, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो बतला रहे हैं कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो जब इसको करेक्ट करेंगे तो इज हट जाएगा और कमिंग की जगह क्या आ जाएगा, V1 कम। कम में लग जाए V1 नहीं V5 आएगा, कम्स। शी है ना, तो शी के साथ में क्या आता है, V5 कम्स। शी ऑफन कम्स टू मी ऑन संडेज। ऑन संडेज ये क्या बतला रहा है, फ्रीक्वेंसी बतला रहा है। ऑन संडेज, ऑन वेंसडेज, ऑन ट्यूजडेज, यानी वो अक्सर संडेज को मेरे पास आती है ना, इस संडे फिर नेक्स्ट संडे ऐसा करके। माई हाउस इज फेसिंग द ईस्ट। देखो फेसिंग ये क्या है, ये जो सेंटेंस है ये एक जनरल ट्रूथ है। मेरा जो घर है वो पूर्व दिशा की ओर है, तो इस फेसिंग का मतलब क्या हुआ कि बोलते समय है कि अभी मैं जब बोल रही हूं तभी मेरा घर ईस्ट की फेसिंग में, ईस्ट की ओर यानी पूर्व दिशा की ओर है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, एक परमानेंट ट्रूथ है। तो परमानेंट ट्रूथ के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस ये यहां पर क्या हो जाएगा, इज हट जाएगा और फेस का क्या हो जाएगा, फेसेस। क्लियर, V5 आएगा माई हाउस के साथ में। माई मदर इज रेयरली स्लीपिंग एट नून्स। अगेन और रेयरली ये क्या है, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। ये बतलाती हैं कि कोई चीज, यहाँ पे ये हैबिट की बात हो रही है ना कि मेरी माँ रेयरली कभी कभार ही दोपहर में सोती है, तो ये क्या हुआ, ये भी एक हैबिट हुई। और हैबिट के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। और हमको कैसे पता चल रहा है, इस वर्ड से पता चल रहा है। एट नून्स यानी दोपहर में, एक टाइम दिया है कि दोपहर के समय वो कभी कभार, रेयर बिल्कुल 2% ही सोती है। तो यहां पर क्या होगा, ये इज तो हट ही जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूटी बतला रहा है। और स्लीपिंग में से ING निकल के माई मदर के साथ क्या आ जाएगा, V5 आएगा, स्लीप्स। ऑलराइट, इट इज लुकिंग दैट ही मे नॉट कम टुनाइट। लग तो ठीक रहा है लेकिन नहीं है ठीक। ये जो लुकिंग वर्ब है
ये अपनी आईएनजी फॉर्म में यहां पर नहीं आएगी, यहां पर ये स्टैटिव वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, इसलिए यहां पर क्या होगा, इज भी नहीं आएगा और लुकिंग का क्या हो जाएगा, लुक्स हो जाएगा। क्लियर है? स्टैटिव वर्ब्स कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती हैं, यदि आती है तो वो उस मीनिंग में नहीं आती हैं जो कि उनका अर्थ होता है, उनका अर्थ बदल जाता है। ये हम लोगों ने सेकंड वीडियो में देखा था, हियर का हियरिंग बदलने से क्या हो गया था, सुनने से सुनवाई हो गई थी। आई एम लीविंग फॉर माई ऑफिस अर्ली एवरी मॉर्निंग। देखिए एवरी मॉर्निंग, ये क्या है, एवरी मॉर्निंग है, रिपीटेड एक्शन बतला रहा है। रिपीटेड एक्शन मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो क्या होगा, यहां पर एम भी नहीं आएगा और लीव में से हट जाएगा ING, तो ये हो जाएगा आई लीव फॉर माई ऑफिस अर्ली एवरी मॉर्निंग। माई हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। सही लग रहा है लेकिन नहीं है। बिलोंगिंग वर्ड में जो ये वर्ब है बिलोंगिंग, इसकी ये स्टैटिव वर्ब है और इसकी ING फॉर्म नहीं होती है। यदि होगी तो ये इस मीनिंग में जो यहां पर है वो मीनिंग बदल जाता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ING फॉर्म में आती हैं लेकिन उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहां पर हमको ये जो बिलोंगिंग है ये पोजीशन के सेंस में यहां पर आना है, तो ये क्या होगा, इज भी हट जाएगा और बिलोंगिंग में से ING हट के क्या हो जाएगा, उसमें लग जाएगा S। द हाउस बिलोंग्स टू मी, V5 फॉर्म। शी हैड, अब देखना यहां पर क्या आएगा, हैड ब्रश्ड आएगा, इज ब्रशिंग आएगा या ब्रशेज आएगा। हर टीथ, हैबिट की बात है ना, ब्रश करना, तो ये क्या हुआ, शी ब्रशेज हर टीथ, यहां पर ब्रशेज। बसेस आर, रनिंग आएगा, आर रनिंग आएगा कि रन आएगा कि हैव रन आएगा। ऑन दिस रोड एवरी आर, एवरी आर फ्रीक्वेंसी है, कोई चीज रिपीटेडली हो रही है तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, तो क्या होगा, बसेस प्लूरल है तो यहां पर रन आएगा ना कि रन्स आएगा। लिखा भी नहीं है लेकिन हमको रन का ही यूज करना है। तो हमने क्या देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस को कैसे करेक्ट करना है, या तो उसमें कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आएंगी या वो सेंटेंस देखकर आपको पता चल जाएगा कि यहां पर जो वर्ब है ये कहीं स्टैटिव वर्ब तो नहीं है, या फिर ये देखना है हमको कि जो यहां पर जो ये वर्ड्स दिए गए हैं ये सिंपल प्रेजेंट वाले हैं, तो हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यानी ING निकाल देंगे, हेल्पिंग वर्ब भी निकाल देंगे और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट S या ES यदि ऐड होना होगा तो हम ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को भी आप नोट कर लें। ये एक्सरसाइज बहुत यूजफुल है क्योंकि ज्यादातर जो आपसे जो मिस्टेक्स होती हैं वो यही सब एरिया होते हैं जहां पर हमसे गलतियां होती हैं, आपसे गलतियां होती हैं। तो इनको लिख लें आप और इन पर बराबर वर्क करें, इन पर प्रैक्टिस करें ताकि ऐसी गलतियां ना हो। और अब हम लोग सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में हाउ टू गिव शॉर्ट आंसर्स। जो हम लोग आंसर देते हैं वो जनरली कैसे देते हैं, यस या नो में। तो यस या नो में जब आंसर देते हैं तो ये थोड़ा सा लो इंग्लिश मानी जाती है, ये थोड़ा अच्छा नहीं सुनने में आता है। तो हमको किस तरह से आंसर्स देना है, सपोज आपसे पूछा जाए डू दे नीड हेल्प, यदि आप आंसर यस में देते हैं, यस दे डू, केवल यस ना कह के कैसे देंगे शॉर्ट आंसर, यस दे डू। नो में आंसर देना नेगेटिव में, नो दे डोंट, केवल नो नहीं, नो दे डोंट। डज शी स्पीक इंग्लिश, यदि अफर्मेशन है, यदि ये सही है, हाँ में आंसर देना है, यस शी डज, और यदि नेगेटिव में देना है, नो शी डजंट। तो शॉर्ट आंसर देते समय हमको केवल यस या नो में आंसर ना देकर इस तरह से आंसर देना चाहिए। और अब हम लोग देखते हैं कंट्रैक्टेड फॉर्म। कंट्रैक्टेड फॉर्म का यानी जो उनका कुछ जो बीच का लेटर्स होते हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है या उनको छोड़ दिया जाता है अपस्ट्रॉफी के द्वारा। तो जो ये कंट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं ये इनफॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, फॉर्मल में ऑफिशियल में इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। आई एम,
आई एम से इसकी कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगी? आम। ही इज, हीज, शी इज, यहां पर भी ये सब हट जाता है। शीज, इसको कैसे बोलेंगे? शीज। यू आर, योर, यू आर, योर, इसमें से क्या हट जाएगा? ये वाउल हट जाएगा। वी आर, वर, दे आर, देर, इट इज, इट्स। इसी तरीके से इनका जब नॉट लगेगा तो उसकी भी कंट्रैक्टेड फॉर्म हो जाती है। इजंट, इज नॉट, इजंट, आर नॉट, आरंट, लेकिन एम नॉट का एमंट नहीं होता है। जो प्लूरल नेम्स होते हैं, सोहन एंड मोहन, आर नॉट, तो इनका कंट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होगा, यानी इसमें आर नहीं लग जाएगा। जैसे यहां पर शीज हो गया, हीज हो गया, तो सोहन एंड मोहन, ऐसा इनकी कंट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती है। तो बच्चों, हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखा। हमने उसके बहुत अच्छे अच्छे यूजेस भी सीखे। हमने उन सेंटेंसेस को, उनकी कंट्रैक्टेड फॉर्म देखी, किस तरह से शॉर्ट आंसर्स को हम दे सकते हैं वो देखा, और एक एक्सरसाइज भी की जिसमें कि ओवरऑल पूरा तीनों वीडियोस का, इस टेंस से रिलेटेड तीनों वीडियोस का रिवीजन भी हुआ। तो आप बहुत ध्यान से इन वीडियोस को देखें और इन पर प्रैक्टिस करें। निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा मिलेगा और टेंस रिलेटेड जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी एरर्स हैं, वो आपकी दूर होंगी। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।